कल हमने देखा था हैलोजन युग्मन जो चैप्टर है उसमें हम आगे थे हैलोजन युग्मनों का वर्गीकरण। हमने पहला वर्गीकरण पढ़ लिया था और सेकंड टाइप्स जो क्लासिफिकेशन था वो हमारे चल रहा था। मैंने उसको शुरू ही किया था और आपको कहा था कि कल पढ़ेंगे, तो आज हम क्लासिफिकेशन जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज का क्लासिफिकेशन है आपके CX बंध की प्रकृति के आधार पर। मैं यहाँ उस वर्गीकरण का एक बार नाम लिख देता हूँ। CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर हैलोजन युग्मों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है तो देखेंगे। CX आबंध हैलोजन युग्मों में CX ग्रुप से तात्पर्य होता है हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस पूरे ग्रुप जो CX ग्रुप कहलाता है इसकी प्रकृति कैसी होती है। अर्थात यहाँ मूल जो प्रकृति है वो प्रकृति इस कार्बन की है कि ये कार्बन जो है वो किस प्रकार से हाइब्रिडाइज्ड है, अर्थात संकरित है। और संकरण हाइब्रिडाइजेशन, संकरण हाइब्रिडाइजेशन आप 11th में पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़ा है तो हम आगे की कक्षाओं में और पढ़ लेंगे संकरण क्या है। आमतौर पर आपको संकरण पता है, sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण, ये तीन संकरण यूजुअली हम काम में लेते हैं। इन संकरणों को ध्यान में रखते हुए यहाँ CX आबंध की प्रकृति के आधार पर हम यहाँ वर्गीकरण दो भागों में बांटते हैं। पहला वर्गीकरण है CX sp3 आबंध युक्त हैलोजन युग्मन, दूसरा है CX sp2 आबंध युक्त हैलोजन युग्मन। यहाँ CX sp3 आबंध युक्त जो है हम इसे पहले पढ़ेंगे। तो पहला वर्गीकरण है आपके CX sp3 आबंध युक्त। यहाँ ये जो वर्गीकरण है इसमें sp3 संकरण आया है। इस sp3 संकरण से तात्पर्य है कि यहाँ हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन sp3 संकरित कार्बन होगा। साथ ही ये जो प्रकार है इस प्रकार को आगे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है CX sp3 आबंध युक्त जो कंपाउंड्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है आपके एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। और तीसरा प्रकार होता है इसमें बेंजेलिक, बेंजेलिक हैलाइड। तो तीन प्रकार के एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजेलिक हैलाइड, इन तीनों प्रकार के हैलाइडों के अंदर हैलोजन परमाणु हमेशा sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। यदि हम एल्किल हैलाइड की बात करें तो एल्किल हैलाइड को Rx से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ एल्किल जो समूह है वो sp3 होता है और sp3 कार्बन से यह हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड की यदि हम बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि द्विबंधित कार्बन जो आपस में बंधित होंगे उन द्विबंधित कार्बन से आगे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वह sp3 होगा और उस sp3 कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। शॉर्ट में यदि हम बेंजिलिक हैलाइड में चलते हैं तो बेंजिलिक हैलाइड से तात्पर्य है कि यहाँ पर कोई भी हैलोजन परमाणु जो है वो बेंजीन वलय से तो जुड़ेगा, लेकिन बेंजीन वलय में हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है जबकि हमारा प्रकार है sp3। अब इस प्रकार के बेंजीलिक हैलाइड में पहले यहाँ पर कोई कार्बन जुड़ा होगा और उस कार्बन से आगे हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। और आप देख सकते हो यहाँ जो कार्बन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है वो कार्बन परमाणु sp3 संकरित कार्बन है। जैसे हम थोड़ा सा और डीपली चलते हैं तो मैं एक एक को आपको पढ़ाता हूँ और आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है एल्किल हैलाइड।
एल्किल हैलाइड को हम देखेंगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इनमें हैलोजन परमाणु एल्किल समूह R से जुड़ा रहता है। हैलोजन परमाणु जो है वो एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। जैसे कि मैं कहता हूं RH, ये एल्किल हैलाइड है। ये एल्किल हैलाइड X जो है वो R से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो एग्जांपल है CH3Cl, जिसका नाम है क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन में यदि आप हैलोजन परमाणु क्लोरीन को देखते हो तो वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन जो है वो आपके sp3 संयुक्त कार्बन है। साथ ही हालांकि मैंने पहले के चैप्टर में पहले के अध्याय में ये पढ़ा दिया था आपको कि एल्किल हैलाइड जो है मोनो एल्किल हैलाइड में चलते हैं। आप याद कीजिए, इस पे हमारे पहला क्लासिफिकेशन आया था, उसमें पहला पार्ट था मोनो हेलो एल्केन। वहां मैंने इसके 3 पार्ट बताए थे, वहां यहां पर भी वही होंगे। यानी एल्किल हैलाइड फिर से आगे 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जिनका अध्ययन आप कर चुके हो, क्योंकि मैंने पहले ही अध्याय में ये पढ़ाया है। पहले ही टॉपिक में जो मैंने पहले पढ़ाया था, इससे पहले की क्लास थी, उसमें मैंने आपको इसको बता दिया था। दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं इसका एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड को आप एग्जांपल से समझेंगे। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे कि मेरा एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर कोई भी हैलोजन, यानी हैलोजन के लिए यहां पर X रिप्रेजेंट करता है। यहां आप देखोगे, यहां हैलोजन परमाणु जो है वो हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन वास्तव में sp3 संयुक्त कार्बन ही है। क्यों? क्योंकि आप यहां देख सकते हो, यहां 4 सिग्मा बंध बनते हैं, और जितने सिग्मा बंध होते हैं उसका उतना ही संकरण होता है। जैसे शॉर्ट में यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप याद रख सकते हो। यदि 4 सिग्मा बंध हो तो वहां पर एक S और 3 P के टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यदि सिग्मा बंधों की संख्या 3 हो तो यहाँ आपके एक S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल काम में आते हैं, और यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और 2 यदि सिग्मा बंध हो तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा एक S और एक P ऑर्बिटल का, और वो कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ आप देखो, एक सिग्मा बंध, फिर 2 सिग्मा बंध, और यहाँ 2 हाइड्रोजन जो आपको दिख रहे हैं वो भी सिग्मा बंध से जुड़े हुए हैं। तो टोटल कार्बन के पास 4 सिग्मा बंध है, और 4 सिग्मा बंध के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है उसी से क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान देंगे कि फिर इसमें और इसमें फर्क क्या होगा। इसमें फर्क ये होगा कि एल्किल हैलाइड में कोई भी जो हैलोजन परमाणु होगा वो सीधा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से ही जुड़ा होगा, जबकि एलिलिक हैलाइड में ये हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन से तो जुड़ा होगा, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो आगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा। ध्यान दें, यहाँ CH2 ग्रुप जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन आगे द्विबंध से जुड़ा हुआ है। और द्विबंध की बात करें तो द्विबंध में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि एक पाई बॉन्ड होता है। अर्थात यहाँ डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड केवल एक है। तो यहाँ देखें, एक सिग्मा बॉन्ड, फिर एक इधर वाला सिग्मा बॉन्ड, और एक इस हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई आपके 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड्स होने पर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो फिर से मैं इसको एक बार आपको बता रहा हूं कि यहाँ हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से तो जुड़ा होगा, लेकिन ये sp3 संकृत कार्बन आगे किसी sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार ये जो हैलोजन युग्मन है वो आपके एलिलिक हैलाइड कहलाएंगे, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपके एलील हैलाइड। क्या नाम होगा, एलील हैलाइड। और हैलाइड में आप किस प्रकार का एलिमेंट काम में लेते हो वो उसका नाम रख दोगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल तौर पर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CH2,
और यहाँ लिया मैंने Cl क्लोरीन लिया मैंने। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज। जैसा कि परिभाषा के अनुसार क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ है और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आगे sp2 संकरित हाइब्रिडाइज या संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका नाम हो जाएगा एलिल क्लोराइड। ध्यान देंगे, एलिल क्लोराइड। और एलिल क्लोराइड होने के कारण ही इन्हें एलिलिक हैलाइड भी कहते हैं। और ध्यान दें, यहाँ sp2 संकरित कार्बन जो है, इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को एलिलिक कार्बन भी कहते हैं, एलिलिक कार्बन। इसीलिए इस प्रकार के युग्मन को एलिलिक हैलाइड भी कहते हैं, क्योंकि जिस कार्बन से ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज है और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एलिलिक कार्बन कहलाता है। तो इस प्रकार के हैलोजन युग्मन भी एलिलिक हैलाइड कहलाएंगे। क्लियर हुआ? और क्लियर नहीं होता है तो आप ध्यान से मेरे को पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं फिर आपको बताऊंगा। हमारा तीसरा पार्ट इसमें आता है बेंजीलिक हैलाइड। थर्ड पार्ट बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड में चलते हैं। तो बेंजीलिक हैलाइड को मैं बोर्ड पर समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है, बेंजीलिक हैलाइड जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में बेंजीन वले तो होगी और जैसा कि आप सभी जानते हो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि हमारी परिभाषा के अनुसार यहाँ कार्बन sp3 होना चाहिए। और यदि मैं यहाँ हैलोजन सीधा ऐड करता हूँ डायरेक्ट, तो क्या ये CxSp3 अबंध युक्त होगा? आपका आंसर होगा नहीं। क्योंकि इसलिए यहाँ जो ये कार्बन है, जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज, अर्थात ये सेकंड पार्ट में आएगा। और सेकंड पार्ट में आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है इस पार्ट में। इसलिए हमें इस बेंजीन वलय को पहले sp3 हाइब्रिडाइज में बदलना होगा। तो हम इसकी संरचना में कोई परिवर्तन कर नहीं सकते, संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एक बेंजीन वलय है। अब यदि मैं यहाँ एक कार्बन परमाणु जोड़ देता हूं और इस कार्बन परमाणु से यदि कोई हैलोजन परमाणु जोड़ता हूं, तो वास्तव में आप क्या देखते हो कि ये तो sp3 हाइब्रिडाइज ही है। क्यों? क्योंकि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, ये 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ इस कार्बन के पास है और 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर यह sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो यह भी आपके CxSp3 आबंध युक्त हैलोजन युग्मों में आता है, जिसे बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। अब बेंजीलिक हैलाइड की बात करें तो इनमें भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये आपके पास एक है बेंजीन। यदि यहाँ इस कार्बन के पास अक्ष जुड़ा है और यहाँ आपके एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये है आपके 1 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड। और यदि यहाँ एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, बेंजीन वाले, फिर ये कार्बन और इस कार्बन से एक हैलोजन परमाणु हो, फिर एल्किल ग्रुप हो और यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर यदि एक और एल्किल ग्रुप आ जाता है, तो ये आपके 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। 3 डिग्री किस लिए होगा? क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है, इस कार्बन से ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी कार्बन है, इसी कार्बन से यहाँ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी कार्बन है। तो टोटल और इसके पास 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये 3 डिग्री होगा। और ध्यान दें, यहाँ मैंने आपको 1 डिग्री बताया था, सॉरी ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री इसलिए क्योंकि एक कार्बन इसमें है और एक कार्बन यहाँ है, ये 2 डिग्री आपके हैं। और इसका 1 डिग्री एग्जाम्पल बनाता हूँ तो वो आपकी इस प्रकार होगा, ये बेंजीन वाले और यहाँ ये CH3 और फिर यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा। ये तीनों आपके पास ऐसे उदाहरण है जो इसके आगे के पार्ट 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर आपके 3 डिग्री, ये आपके आगे का प्रकार है।
जो sp3 आबंध युक्त CX प्रकार के होंगे। सेकेंड टाइप्स में चलते हैं। सेकेंड टाइप्स जो हमारा होगा वो होगा CX sp2 आबंध युक्त। जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा है, यहां sp3 संगृत कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, जबकि इस प्रकार के संकरण में इस प्रकार के टाइप में हाइड्रोजन जो परमाणु होगा वो sp2 संगृत कार्बन से जुड़ा होगा। इसलिए इस टाइप्स के अंदर हमें मूल रूप से दो प्रकार देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला प्रकार होता है, आपके इधर लिख रहा हूं मैं, ये पहला प्रकार, इसे कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड, और यहां हम कहेंगे इसको एरिन हैलाइड। एरिन हैलाइड, यहां जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा वो सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, और यहां पर भी सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, लेकिन ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैलोजन युक्त, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना हैलोजन युक्त होगा। इसका मैं सीधा एग्जांपल लिख देता हूं। यहां हैलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ा होगा, जैसे कि पूर्व में हमने देखा था बेंजीलिक हैलाइड में, वहां पर यहाँ कार्बन जुड़कर इससे जुड़ रहा था, जबकि यहाँ पर सीधा ही बेंजीन वाले से जुड़ रहा है। और हम जानते हैं कि वास्तव में ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और हमारी परिभाषा के अनुसार वास्तव में ये कार्बन sp2 है, इसलिए ये किसमें आता है, आपके CX sp2 आबंध युक्त हैलोजन युक्त हो गए। और यहाँ चलते हैं, यहाँ कोई सा भी सीधा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और X, यहाँ आप देख सकते हो ये जो हैलोजन परमाणु है वो सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाइनिलिक हैलाइड होगा। तो चारों में विशेष अंतर क्या होगा, ध्यान दें। सभी प्रकार के इन युग्मों का जो विशेष अंतर है वो एक बार मैं आपको साथ में बता रहा हूं। सबसे पहला एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के अंदर हैलोजन परमाणु एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, और यहाँ ये एल्किल ग्रुप जो होता है वो sp3 संकरित होता है। और दूसरा इसमें आता है आपके एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक जो हैलाइड होता है, इस एलिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से तो जुड़ा होता है, लेकिन ये sp3 संकरित कार्बन आगे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, अर्थात एक द्विबंधित कार्बन से ये कार्बन जुड़ा होना चाहिए। आगे ये मैं डबल बॉन्ड करके इसको छोड़ रहा हूँ, और यहाँ आपके हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड की यदि हम बात करते हैं तो इस बेंजीलिक हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा वो बेंजीन वलय से तो जुड़ा होगा, लेकिन उस बेंजीन वलय से पहले कोई एक sp3 संकरित कार्बन जुड़ा होगा। ये sp3 संकरित कार्बन होगा, उससे हैलोजन जुड़ा होगा, लेकिन ये sp3 हैलोजन कार्बन आगे किससे जुड़ा होगा, हमेशा बेंजीन से जुड़ा होगा। इसलिए इस प्रकार के हैलोजन युग्मन का नाम है बेंजीलिक हैलाइड। हमारा जो सेकेंड टाइप्स है उसको हम लेते हैं, वहां सबसे पहले आता है वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड में क्या होगा, ये एलिलिक हैलाइड को ही समझ सकते हो। देखो यहाँ वाइनिलिक हैलाइड को समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। यहाँ जो एलिलिक हैलाइड है उसमें हमने क्या देखा है कि हैलोजन परमाणु जो है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ रहा है, लेकिन ये sp3 संकरित कार्बन आगे किससे जुड़ रहा है, sp2 संकरित कार्बन से, अर्थात डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ रहा है। यदि हम यहाँ से इस sp3 को हटा दें और सीधा यदि यहाँ पर हैलोजन परमाणु जोड़ दें, अर्थात यहाँ इस CH2 को हटा दूं और यहाँ से सीधा मैं हैलोजन परमाणु कर दूं, तो इसका तात्पर्य यह है कि ये हैलोजन परमाणु सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये वाइनिलिक हैलाइड है। और वास्तव में यहाँ पर sp2 आबंध युक्त युग्मन है। और हमारा जो अंतिम प्रकार आता है वो आता है आपके एरिन हैलाइड। एरिन हैलाइड, एरिन हैलाइड
इन एरिल हैलाइडों के अंदर हैलोजन परमाणु हमेशा हमेशा बेंजीन वाले से जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन वाले में प्रत्येक कार्बन sp2 संकलित होता है और परिभाषा के अनुसार ये हैलोजन परमाणु वास्तव में sp2 संकलित कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन है CX आबंध की प्रकृति के आधार पर वो टॉपिक भी पूरा हो चुका है, जिसमें दो प्रकार आता है sp3 आबंध युक्त और sp2 आबंध युक्त, जिसको मैंने विस्तार से आपको बताया है। तो आप अपने कॉपी में साथ साथ में इसको लिख भी सकते हो और समझ सकते हो, और इसमें कोई भी क्वेश्चन जो बनता है आपके दिमाग में वो आप मेरे से पूछ सकते हो, और समय समय पर हर टॉपिक को आपको एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन मिलते रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करते रहना है, और हर क्वेश्चन का आंसर भी आपको साथ मिलता रहेगा। कुछ अध्ययन हम करने के बाद हम पेपर सॉल्व करेंगे, पहले नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी पेपर नहीं क्लास के लिए तैयार है।